और अब शुरू करते हैं अपना ब्लॉग। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, जहाँ रहें, जिस देश में रहें, जिस जगह रहें, खुशियों भरी ज़िंदगी रहे। और आज की जो रूटीन होगी इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। और ये दुनिया है, दुनिया की गेमा गेमी तो आपको दिखा देती हूँ रोज़ाना। सुबह होते ही दुनिया स्टार्ट हो जाती है। देखिए और रोज़मर्रा यही रास्ता, यही सब कुछ, इसी रास्ते को जाना, इसी से वापस आना, यही रहता है। और यही मैं आपको सबको दिखाई देती हूँ। और बस यही कहूँगी कि बस हमारे हक़ में दुआ करें और हम भी आपके लिए दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। सब लोगों के लिए अल्लाह पाक सब कुछ रहें, और करती ही हूँ दुआ कि अल्लाह पाक सब कुछ रहें। और बस जो दुख है दिल में वो तो रहेंगे हमेशा, वो कभी नहीं ख़त्म हो सकते। जो दर्द और दुख हैं वो तो रहेंगे, लेकिन आपको परेशान करने से कोई फ़ायदा नहीं है, आपको दुख दिखाने से कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि आपको दुख दिखाएं तो आप भी दुखी हो जाएं। इसलिए सबने कहा नहीं, आप उदासी कोई वीडियो ना बनाएं, अपने खुशहाली की वीडियो बनाएं और कह दें कि हाँ अब ये है कि ज़िंदगी है, अच्छे से चल रही है, अच्छे शोहर हैं, अच्छे बच्चे हैं, अल्लाह का पाक ने दिए हैं नेक बच्चे और नेक शोहर, अल्लाह का शुक्र है। तो अपनी ज़िंदगी को खुशहाली बनाना है, खुशहाली की तरह जीना है, और क्या है बस। और अब आ जाएगा मेरी थेरेपी सेंटर, जहाँ थेरेपी कराती हूँ, राही गया है, देख लीजिए इस दुकान के बाद यही आ जाता है। ये रहा, इसी जगह चली जाती हूँ बस। ठीक है अल्लाह। देखिए देखिए मूँगफली बेच रहे हैं ये। देखिए ये क्या बेच रहा है, छोले भटूरे बेच रहे हैं। ये देखिए ये फूल बेच रहे हैं भाई। देखिए देखिए और क्या क्या हो रहा है दिखाते हैं आपको। ये तो हमारी शॉप है। आबिद हसन इस वक्त ग्राहकों का अटेंड कर रहे हैं और जाहिद हसन मुझे लेके जा रहे हैं। कैसे मज़े मज़े से खा रहा है खाने वो खा रहा है छोले भटूरे, खड़े हुए मज़े से खा रहा है। नहीं, अब घर जाके खाना बस। मज़े मज़े से खाते हैं चीज़ें लोग, बस पूछो मत ही ना। चाहे नुकसान दे जाए, खाना ज़रूर है, खाना तो है भैया, पेट भरने के लिए तो खाना पड़ेगा। अब बेचारे कहाँ कहाँ से आते हैं भूखे प्यासे, तो बस खड़े होकर खा लेते हैं ठेलों पे, और क्या है। और ये देखिए गाड़ी कैसे बना रखी, देखो अभी सारे। और ये देखिए आप, ये है दुकान एवरीडे। चलते हैं, फ्रूट बेच रहे हैं जनाब। अच्छा एक बात है, जब से मैंने ये थेरेपी कराने शुरू की है तो मुझे बैठ के उल्टी भी तो नहीं आ रही है। जब से पैर में दर्द उठा है तो बैठ के गाड़ी में जा रही हूँ, आ रही हूँ, उल्टी नहीं आ रही, वरना एक सेकंड को भी नहीं बैठ सकती थी गाड़ी में। अब तो ये हो रहा है कि बैठ के चली जाती हूँ, बैठ के आ जाती हूँ, बिल्कुल उल्टी नहीं आती। वरना लेट के ही जाना पड़ता था, लेट के ही आना पड़ता था, कहीं भी जाती थी लेट के जाना आना पड़ता था। और अब तो बैठ के चली जाती हूँ जब से पैर में दर्द हुआ है। तो अल्लाह का शुक्र है, कोई परेशानी नहीं होती, ना उल्टी दिल मचलाता है, ना उल्टी आती है। लेकिन हो सकता है लंबे सफ़र में आए, छोटा सा सफ़र है ये, तो इसमें नहीं आए, हो सकता है लंबे सफ़र में आए। आगे देखिए क्या क्या होता है, क्या क्या करते हैं, क्या नहीं करते। आगे दिखाते हैं आपको। और अब खा रहे हैं मिक्स सब्ज़ी। देखिए मिक्स सब्ज़ी बनाई है फिजा ने, और माशाल्लाह रोटी गरम गरम, रोटी भी खोल ही रही है, बहुत गरम हो रही है, हाथ से छुई भी नहीं जा रही। बहुत मज़ेदार माशाल्लाह मिक्स सब्ज़ी बना रखी है, बहुत अच्छी हो रही है। अब मिक्स सब्ज़ी की एक खूबी है कि कोई भी सब्ज़ी टूटनी नहीं चाहिए, साबुत ही रहनी चाहिए, तभी होती है वो मिक्स सब्ज़ी, वरना नहीं टूट जाती। देखिए गोभी बिल्कुल साबुत है, गाजर आलू मटर सब साबुत है। मैं नहीं, मैं खाना खा रही।
और माशाल्लाह रोटी में से भी निकल रही है भाप। देखिए फूली फूली रोटियाँ थी बिल्कुल, मैंने इसे दबा दी है और वो निकल रही है इसके अंदर से भी भाप। बहुत मज़ेदार, बहुत गर्म खाना है माशाल्लाह, बहुत अच्छा खाना बना है माशाल्लाह। और देखिए ये आई है कहीं से खीर, माजिद के यहाँ आई थी तो माजिद ने हमें दे के गए हैं। और ये आई है पूरी, और ये खीर पूरी बनी है, तो इसे इस तरह खाइए, मज़ा आता है। पूरी बहुत केड़ी बना रखी है, जो वो सख्त वाली होती हैं लेकिन सॉफ्ट होती हैं, तो उस तरह की बनानी। देखिए ऐसे ऐसे ही मुड़ने से मुड़ेगी नहीं, ऐसे करोगे तो पाओगे तो नहीं मुड़ेगी। तो खीर पूरी इस तरह से खाइए, मज़ा आता है, बहुत अच्छी लगती है। और ये कूंडों की है, शायद कूंडे होते हैं, हम तो नहीं करते खैर, लेकिन लोग करते हैं तो उनकी है, उनके यहाँ से आया तो हम खाएंगे। देखिए मज़ा लेके। और किस किसी यहाँ कुंडे होते हैं ये हमें ज़रूर बताना, कमेंट में बता देना किसके यहाँ होते हैं कुंडे। एक खीर पूरी खाएंगे और आज फिर रोज़मर्रा की रूटीन के साथ फिर चले जाएंगे थेरेपी कराने के लिए। जा ही रहे हैं, रास्ते में हैं। और देखिए लोग कितनी जद्दोजहद में लगे हुए हैं, हर इंसान जद्दोजहद में है। हाँ आते ही हो जाते हैं ड्राइवर चेंज, रोज़मर्रा का यही है कि हाँ आते ही हो जाते हैं ड्राइवर चेंज। देखिए जा रहे हैं फिर, रास्ते में हैं, एक ही रास्ता, एक ही जगह और एक ही थेरेपी। 9 तारीख से, और 9 तारीख आ जाएगी, 1 महीना हो जाएगा थेरेपी कराते कराते। लेकिन अल्लाह का शुक्र है फ़र्क है, ठीक ही हो गई हूँ लगभग। लेकिन चलते में दिल में कुछ खौफ सा है ना, तो चलते में भी डर लग रहा है, पता नहीं क्यों। जब चलती हूँ तो दिल में खौफ सा हो जाता है कि वो दर्द, वो तकलीफ़ याद आ जाती है ना, कि कहीं वो फिर से ना हो जाए। क्योंकि बहुत दिल को हिलाने वाली तकलीफ़ थी, वो जो पैर नीचे रखा और वो झंझनाहट, वो दर्द महसूस हुआ था, तो वो फिर ना हो जाए, बस यही खौफ है दिल में। और अल्लाह से दुआ करती हूँ अल्लाह कभी ना हो, इतना ख़तरनाक तो दर्द कभी ना हो मेरे मालिक, क्योंकि वो दिल पर असर करने वाला दर्द था। बस अल्लाह से ये दुआ करती हूँ आगे को ठीक रहूँ। और देखिए गुड़ बिक गया है सामने, और गुड़ की चाय याद आ जाती है, गुड़ को देखकर तो गुड़ की चाय याद आ जाती है। तो ये रास्ता है, फिर मुड़ गए हैं, आने वाले हैं फिर हमारे जगह जहाँ हम बनाएंगे, करेंगे थेरेपी कराएंगे, वो जगह आ चुकी है। और वो खड़े हैं 2 लड़के देखिए माशाल्लाह यही है वो जगह। और जाहिर चले गए हैं दही लेने के लिए, क्योंकि बनी है घर पे खिचड़ी मूंग की दाल की पतली वाली, तो वही दही लेने गए हैं। क्योंकि दही से पेट को आराम मिल जाता है, अगर पेट में तकलीफ़ हो या कोई परेशानी हो तो दही लेने चले गए हैं। अब मैंने सोचा चलिए आपसे कुछ बातें ही कर लें। तो आज मैंने एक बयान देखा था मौलाना का, तो उसमें कह रहे थे मौलाना कि अगर हमें कहीं नमाज़ भी पढ़नी है, तो किसी की जगह पे अगर हमें नमाज़ पढ़नी है तो उनसे पहले मालूम कर लें फिर नमाज़ पढ़ें। क्योंकि इजाज़त के बगैर किसी की जगह पे नमाज़ नहीं पढ़ सकते, कि वो नमाज़ कबूल नहीं होगी आपकी। तो वो किसी की बग़ैर इजाज़त की जगह पे नमाज़ नहीं पढ़ सकते। तो बस यही कह रही हूँ मैं कि ये हमारे इस्लाम में है कि हम कभी भी किसी भी ऐसी जगह पर कुछ मस्जिद नहीं बना सकते और नमाज नहीं पढ़ सकते, मस्जिद नहीं बना सकते। तो कैसे हमने वहाँ पर मस्जिद बनाई होगी, जबकि हमारी अदालत ने भी फ़ैसला दिया कि नहीं, वहाँ पर कोई भी मंदिर साबित नहीं हुआ था कि वहाँ पर मस्जिद थी। कोई भी मंदिर साबित नहीं होता कि वहाँ पर मंदिर था और उसे तोड़ के मस्जिद बनाई गई। कोई भी सबूत नहीं मिला है उसका, ना सबूत था ना होगा। तो फिर ये कैसे इन्होंने मंदिर बना लिया? अगर चलो मंदिर ही बना लिया है इन्होंने उस जगह पर, तो क्या इनकी पूजा कबूल होगी वहाँ पर? बस मेरे सभी हिंदू भाइयों से भी और बहनों से भी यही सवाल है कि आप लोगों की पूजा उस मंदिर में कबूल होगी जो बेईमानी के तहत बनाया गया है? मेरा आपसे यही सवाल है, इसके अलावा कोई सवाल आपसे नहीं है कि क्या आपकी पूजा वहाँ कबूल होगी जहाँ पर बेईमानी की जगह पर मंदिर बना। क्योंकि वहाँ मस्जिद जो बनी थी उससे पहले कोई मंदिर नहीं था। ये अदालत ने
सबूत पेश किया है कि वहाँ कोई मंदिर नहीं था, तो क्या वो मस्जिद तोड़कर आपने मंदिर बनाया है, तो क्या आपकी पूजा कबूल होगी? बस यही मुझे मेरा सवाल था और कोई सवाल नहीं था आपको। तो अगर आपको है कि हाँ आप ईमानदारी से काम करते हैं, ईमानदारी से अपनी पूजा करते हैं, तो आप इसका सवाल उठाइए, इस बात का सवाल उठाइए कि नहीं वहाँ पूजा कबूल नहीं होगी। क्योंकि मैं नहीं मानती कि हमारी नमाज जब ऐसी जगह पर नहीं हो सकती जहाँ पर बग़ैर इजाज़त के कोई नमाज़ पढ़ी जाए किसी की जगह पर, तो आपकी पूजा भी नहीं कबूल हुई होगी। बस इतना ऐसा मेरा सवाल था और ज़्यादा कुछ नहीं था। न मेरा कोई लड़ाई झगड़े का सवाल है, न मेरा किसी और से कुछ सवाल है। बस इतना ही सवाल है कि बस क्या आपके राम कबूल करेंगे उस चीज़ को? मेरे ख़्याल से तो बिल्कुल भी नहीं। तो मैं आपसे ये सवाल चाहती हूँ, आप कमेंट में ज़रूर बता दें। ये है मेरी आमीना, और आमीना जाग गई है और आमीना देख रही है चारों तरफ को। और देखिए आमीना कितनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह। बेखबर सो रही थी, अब उठ गई हैं और देख रही हैं। अच्छा कभी कभी ऐसा नहीं लगता है कि हम कुछ बोल देते हैं और वो हो जाता है, तो फिर हमें उससे तकलीफ़ होती है। एक दफ़ा ऐसे ही होता क्या है, मैं बार बार ये कहती रहती थी बच्चों से कि अब मैं काम नहीं करूँगी, बहुत हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, मैं काम नहीं करूँगी, मैं आराम करूँगी। और बार बार ये कहती थी अब आप लोग काम करेंगी, मैं आराम करूँगी। और बस कुछ ही दिन अल्लाह को बुरा लग गया होगा, पता नहीं क्या हुआ, तो मेरे पैर में फिर वो नस दब गई मेरी और मेरे पैर से चला भी नहीं गया। तो मैं आराम ही कर रही हूँ जब से। तो मैं सोचती हूँ मैंने क्या गलती कह दी, गलत बात कह दी जो अल्लाह को बुरा लग गया। हाँ, और कभी ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए कि हमें आराम करना है, हमें काम नहीं करना। ये तो हमारा घर है, हमें तो हमेशा इसमें काम करना है, हमेशा अपने घर को संभालना सुधारना है, अपने बच्चों को संभालना सुधारना है, उनके लिए खाना बनाना है, सब कुछ करना है। तो ये बात मैंने कह दी। और बच्चों से ये कहती रहती अब तुम काम करोगी, अब मैं नहीं करूँगी, मैं तो बहुत थक गई हूँ, मैं आराम करूँगी। और वो देखो मुझे आराम 1 महीने से भी ज़्यादा हो जाएगा अब, तो मैं आराम कर रही हूँ जब से ही। तो बस मैं ये सोचती हूँ कि अल्लाह मेरी तौबा है कि मैंने ये क्या कह दिया था तुझसे कि मैं आराम करूँगी। मैं अब नहीं बोलूँगी कभी कि मैं आराम करूँगी, मैं काम नहीं करने की। इंशाल्लाह मैं हमेशा काम करूँगी। और मैं अल्लाह से ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह मैं हमेशा काम करती रहूँ, अपने बच्चों को सुधारती रहूँ, अपने बच्चों को संभालती रहूँ और हमेशा काम करूँ। कभी ऐसा ना हो कि मैं रुकूँ काम से। और मेरी आमीना मेरी बात सुन के दोबारा से सो गई हैं। इन्हें लगा होगा नन्ना लोरी सुना रही हैं, पता नहीं क्या लगा है, तो वो दोबारा सो गई हैं, देखिए आप। और ये आमीना इतनी प्यारी है माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा प्यारी है। बस तो हमेशा याद रखिए कभी कोई भी बात अपने मुंह से ऐसी ना निकालें कि वो अल्लाह को बुरा लग जाए और वो फिर आपके लिए परेशानी बन जाए। वो भी मेरे साथ हुआ, शायद मेरे अल्लाह को मेरी बात बुरी लग गई और मेरे साथ ये परेशानी बन गई कि मेरे पैर में तकलीफ़ हो गई और मैं आराम ही कर रही हूँ जब से अब तक। तो बोले भी तो बहुत संभाल के बोलनी चाहिए, हर बात संभाल के बोलनी चाहिए। आमीना को आ गई छोटे छोटे हंसी, बहुत ज़्यादा संभाल के बात बोलनी चाहिए। मेरा प्यार प्यारा आमीना। चलिए तो इसी के साथ कर देंगे अपने व्लॉग का एंड। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, जहाँ रहें, जिस देश में रहें, जिस जगह रहें, खुशियों भरी ज़िंदगी रहे, कभी कोई गम ना मिले, कभी कोई परेशानी ना आए और हमेशा फूलों की तरह खिलते रहें और छोटे बच्चों की तरह मुस्कुराते रहें। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।